हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 2 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस का हमारा चैप्टर 1 है माय बॉडी, मेरा शरीर। तो इस चैप्टर में हमारी बॉडी से रिलेटेड बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर 1 माय बॉडी मतलब मेरा शरीर। वी वर बॉर्न एज बेबीज, हम बच्चों के रूप में पैदा होते हैं। मतलब जब हम पैदा होते हैं, जब हम एक छोटा नन्हा बच्चा होते हैं। वी ग्रो विथ फूड, केयर, लव एंड अफेक्शन। जब हम बड़े होते हैं तो कैसे बड़े होते हैं? हमें अच्छा फूड, गुड फूड चाहिए होता है, केयर यानी देखभाल चाहिए होती है, लव यानी प्यार और अफेक्शन यानी स्नेह। तो गुड फूड, केयर, लव एंड अफेक्शन, इन सब के साथ में हम बड़े होते हैं। वी लर्नड मैनी न्यू थिंग्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों ओर से नया सीखते रहते हैं। नया सीखते हैं ना, तभी बड़े होते हैं। वी स्टार्टेड टू स्पीक, वॉक, प्ले एंड ईट, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पीक बोलना, वॉक चलना, प्ले खेलना, ईट खाना। देखो ये जो बेबी है ये ग्रो कर रहा है, तो ये चलना सीख गया है घुटनों से, है ना, और ये खाना भी खाता है, और ये वॉक कर रहा है घुटनों चल के, और ये प्ले भी करता है। अब जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ये क्या बोलेगा? नाउ वी आर चिल्ड्रन, अब हम बच्चे हैं। वी हैव लर्न टू वॉक, हमने क्या सीख लिया है? वॉक करना सीख लिया है। प्ले खेलना, रन दौड़ लगाना, स्पीक बोलना एंड ईट और खाना खाना ऑन आवर ओन, अपने से, खुद से। ये बोल रहा है जब हम इतने बड़े हो जाते हैं तो हम खुद से वॉक, प्ले, रन, स्पीक एंड ईट सब करना सीख जाते हैं। बट देयर आर मैनी थिंग्स वी कांट डू ऑन आवर ओन, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद से नहीं कर पाते। वी कांट गो आउट अलोन, हम बाहर कहीं अकेले नहीं जा सकते। वी कांट स्टे एट होम अलोन, हम घर पर अकेले नहीं रह सकते। वी नीड, हमें ज़रूरी होता है, चाहिए होता है आर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प एंड केयर, हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल और मदद चाहिए होती है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है और हमारी केयर करते हैं। इन अ फ्यू ईयर्स, अब कुछ सालों में ही हम ऐसे दिखने लगते हैं। वी विल ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, हम ग्रो करके कैसे हो जाएंगे? फिर लंबे हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएंगे। वी विल ग्रो इनटू एडल्ट्स, फिर हम धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे एडल्ट में यानी वयस्क में। ऐसे ये जो एडल्ट है इसमें जब हम हो जाते हैं इतने तो हम खुद से कुछ भी कर सकते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर, फिर जैसे जैसे हम और बड़े होते जाएंगे, मैनी चेंजेस विल अकर, हमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाएंगे। वी विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, फिर हम खुद से ही सब कुछ कर पाएंगे। डू यू नो हाउ दिस चेंजेस अकर, क्या तुम जानते हो कि ये चेंजेस क्यों दिखाई देते हैं? कि हमारे अंदर ये जो चेंजेस आ जाते हैं वो क्यों आते हैं? What is inside our body to brings about these changes? हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो ये चेंजेस लेकर के आते हैं? Our body is like a machine, हमारी जो बॉडी है एक मशीन है। It has two types of organs, इसमें 2 types organs पाए जाते हैं। organs यानी कि जैसे कि हमारे हाथ हो गए, ये एक ऑर्गन है, आई है, मतलब बॉडी का एक जो सिंगुलर पार्ट है वो एक ऑर्गन हो जाता है। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो बॉडी के बाहर दिखाई देते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब ये है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। The parts of the body that can be seen are called external organs, जो parts body के बाहर दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं external organs. Some of the external organs are head, eyes, ears,
हैंड्स एंड लेग्स। कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसे कि हेड हमारा सिर होता है, आई आँख, ईयर्स कान, हैंड हाथ और लेग्स पैर। लुक एट द पिक्चर एंड लेबल द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बोल रहे हैं कि ये डायग्राम देखो और इसमें एक्सटर्नल पार्ट्स लिखो। जो लेबल है ना, तो ये हो गया हेयर, ये आई, ईयर, हैंड एंड लेग। तो ये एक्सटर्नल पार्ट्स हो गए। अब है हमारा इसमें इंटरनल ऑर्गन्स। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड आर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के वे पार्ट्स जो हमारी बॉडी के इनसाइड यानी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर ब्रेन, स्टमक, हार्ट, लंग्स, बोन्स एंड मसल्स। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हो गए ब्रेन यानी दिमाग जो होता है हमारा, ये होता है हमारे हेड में। और स्टमक होता है हमारे पेट जो होता है जिसमें हमारा खाना अंदर जाता है। हार्ट यानी दिल जो बीट करता है ना, धक धक धक, उसे वो हार्ट। लंग्स, हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स में चली जाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको फेफड़े। बोन्स यानी हड्डियाँ और मसल्स यानी होती हैं मांसपेशियाँ। हमारी बोन्स जो होती हैं वो मसल्स के टच में रहती हैं, यानी बोन्स के चारों ओर जो होती है वो मसल्स होती हैं। अब है हम इनको ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। अब देखो ब्रेन, ये रहा ब्रेन का डायग्राम। ओके, तो द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। हमारा जो ब्रेन है वो हेड के अंदर होता है। इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो भी काम करती है वो सभी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। ब्रेन किस में हेल्प करता है? हम जो सोचते हैं, जो लर्न करते हैं, जो याद रखते हैं, तो हम जो भी करते हैं सब पर कंट्रोल हमारा ब्रेन रखता है। हमारा ब्रेन जैसे जैसे बोलता है हम वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा जो ब्रेन है बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन बोलेगा हमें अपना हाथ मूव करना है, तो ब्रेन बोलेगा तभी हमारा हाथ मूव करता है। हम कुछ स्पीक कर रहे हैं तो ये भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। तो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हार्ट यानी दिल, ठीक है। हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हार्ट है हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इट पंप्स ब्लड। ये क्या करता है? रक्त, ब्लड यानी रक्त, ब्लड को पंप करता है। एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वहाँ तक ये भेजता है। वी कैन फील, हम ये महसूस कर सकते हैं। एंड हियर, और सुन सकते हैं। आर हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट होता है वो धक धक करता है ना, तो हम इसको फील भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आर हार्ट बीट गेट्स फास्टर व्हेन वी रन। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है। आप कभी देखना जब आप बहुत तेज़ रन करते हो तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से धक 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 करने लग जाती है। लंग्स यानी होते हैं फेफड़े। लंग्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जो लंग्स है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है। देखो यहाँ है ये फेफड़े, लंग्स। देयर आर 2 लंग्स इन आवर चेस्ट। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? चेस्ट। ये वाला पार्ट जो है इसका चेस्ट कहलाता है और इसी में ये हैं लंग्स। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हेल्प करते हैं सांस लेने में, ब्रीथ करने में। दे फिल अप विद एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को, तो ये फिल हो जाते हैं यानी कि भर जाते हैं। स्टमक मतलब हमारा जो पेट होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा बॉडी के अंदर जाके स्टमक में चला जाता है। द फूड वी ईट गोज़ इनटू आवर स्टमक। हम जो खाना खाते हैं वो हमारा स्टमक में जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट।
हमारा खाना खाने के बाद में जो स्टमक होता है वहाँ पर हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि वो पचता है। तो हमारे खाने का पाचन कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है। डाइजेस्ट जो है वो स्टमक में होता है। द डाइजेस्टेड फूड हेल्प अस टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी हेल्प करता है किस में? ग्रो होने में, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। हमें लंबा होने में और मजबूत बनाने में हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो हेल्प करता है। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, तो हमारा स्टमक जो है वो डाइजेशन का वाला ऑर्गन है, ठीक है। खाना हमारा जो डाइजेस्ट करेगा वो स्टमक है। बोन्स एंड मसल्स, बोन्स यानी हड्डियाँ और मसल्स यानी मांसपेशियाँ। ये सारा जो डायग्राम है वो बोन्स वाला है और ये है मसल्स वाला। तो बोन्स के चारों ओर हमारी बॉडी में क्या भरा हुआ है? मसल्स भरी हुई हैं, मांसपेशियाँ भरी हुई हैं, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करती हैं। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी है वो बोन्स और मसल्स की बनी हुई है, यानी हड्डियों और मसल्स की बनी हुई है। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, वॉक, रन, बेंड एंड क्लाइंब। तो जो बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ ही हमें कैसा रखती हैं? मूव, जब हम चलते हैं तो दोनों काम करती हैं। वॉक, मूव यानी एक जगह से थोड़ा शिफ्ट होना, हिलना, ठीक है। और वॉक यानी चलना, रन यानी दौड़ना, बेंड यानी झुकना, क्लाइंब यानी चढ़ना। तो ये सारे काम हमारे तब होते हैं जब बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं, ठीक है। तो जब बोन्स और मसल्स एक साथ मिलकर के वर्क करेंगी तब हम ये सारे काम कर सकते हैं। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। जो मसल्स हैं वो बोन्स से अटैच रहती हैं, यानी कि जुड़ी हुई रहती हैं। व्हेन वी ग्रो, जब हम ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, आर बोन्स एंड मसल्स ऑल्सो ग्रो। जब हम बढ़ते हैं तो हमारी बोन्स और मसल्स भी साथ साथ में ग्रो करते हैं। या ये बोलेंगे जब मसल्स और बोन्स ग्रो करती हैं तभी हम बड़े होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, ताकि हमारे बोन्स और मसल्स ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइजेज कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। केयर ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी जो बॉडी है ये खुद से तो क्लीन नहीं होगी, तो हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। जब हम बहुत नन्हे बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के बड़े हैं जो वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी होती है, हमें खुद को क्लीन रखना होता है। तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप इट क्लीन। हमें इसको क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। जो रेगुलर एक्सरसाइजेज है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में। आफ्टर अ डेज वर्क वी नीड रेस्ट। जब हम एक दिन में पूरा काम कर रहे होते हैं तो एक दिन के काम करने के बाद में फिर हमें रेस्ट चाहिए होता है। मतलब हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं और मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट होते होते हमारे सारे काम हो जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं, तब उसके बाद में हमको रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। ये बेबी उठा, इसने बाथ लिया, एक्सरसाइज की, सारा दिन का काम किया, इसने थक गया तो ये रात में सो जाएगा। ये देखो इसमें बजे हैं 8:20, तो ये बच्चा 8:30 के बीच में सो गया है। तो हमारा सोने का टाइम भी जल्दी होना चाहिए, अर्ली नाइट, ठीक है। वी शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 8 आवर्स डेली। हम सभी को, जो बच्चों को है स्पेशली, रात में 8 आवर्स कम से कम सोना चाहिए। गुड फूड, एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर रेस्ट कीप आवर बॉडी हेल्दी। हम
8 आवर्स की नींद लेंगे प्रॉपर, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बॉडी को क्लीन रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट, तो ये सभी हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है। हमने चैप्टर रीड किया, अब हम देखते हैं हमने चैप्टर से क्या क्या सीखा या हमारे कितना समझ में आया। तो आई नो, चैप्टर रीड करने के बाद में अब मैं जानता हूँ, ये गर्ल बोली आई नो, मैं जानती हूँ। वी वर बॉर्न एज बेबीज, हम बच्चों के रूप में, बच्चों की तरह पैदा होते हैं। वी ऑल नीड आवर पेरेंट्स केयर एंड हेल्प, हम सभी को अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है और केयर चाहिए होती है। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, बॉडी के वो पार्ट जो हमको दिखाई देते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन यानी बाहरी ऑर्गन। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड आर बॉडी, जो इनसाइड हैं बॉडी के उनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। आर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल, जो बॉडी है हमारे वो बोन्स और मसल्स की बनी हुई है। हार्ट पंप ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप करता है एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के बाकी सभी पार्ट्स तक उसको भेजता है। द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमारा लंग्स है वो हेल्प करता है ब्रीथ करने में। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, ब्रेन हेल्प करता है थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, सोचने में, लर्न करने में और याद करने में। गुड फूड, अच्छा खाना, एक्सरसाइजेस, योगा, क्लीनलीनेस, साफ सफाई एंड प्रॉपर रेस्ट और फुल आराम हमको कीप आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आप कुछ ये ब्लैंक्स देख रहे हो। वी वर बॉर्न एज, हम पैदा होते हैं बेबीज की तरह। आर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी जो बॉडी है वो मशीन की तरह है। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के वे पार्ट जो दिखाई देते हैं बाहर से उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। द पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट ब्लड को पंप करके बॉडी के और पार्ट्स तक भेजता है, तो हार्ट। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हमारी बॉडी बोन्स और मसल्स की बनी होती है। वी अस आर लंग्स टू ब्रीथ, क्या करते हैं, वी अस आर लंग्स हेल्प्स टू ब्रीथ, हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। द हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर, तो कौन सा पार्ट है बॉडी का जो याद करने में, थिंक, लर्न एंड रिमेंबर में हमारी हेल्प करता है, तो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हेल्प करता है थिंक, लर्न, रिमेंबर में। द फूड वी ईट गोज इनटू स्टमक, हम जो खाते हैं वो खाना हमारा स्टमक में जाता है। ये हमारे फिलअप्स हो गए हैं। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे आप देख रहे हो, आपको ये रीड करना है, फिर बताना है ये सही है या गलत है। यदि ये स्टेटमेंट राइट है तो हम टी लिख देंगे और यदि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम एफ लिख देंगे। टी से ट्रू मतलब सही है, एफ से फॉल्स मतलब गलत है। तो सबसे नंबर 1 है वी नीड आवर पेरेंट्स हेल्प एंड केयर, हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प और केयर की नीड होती है। यस, तो हम लिख देंगे टी, ये सही है। वी कैन नॉट सी द एक्सटर्नल ऑर्गन, इसका मतलब है कि हम हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स नहीं देख सकते हैं, तो ये है फॉल्स, ये गलत लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हैंड है, आईज है, हेयर है, लेग्स है, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब गलत है। वी कैन नॉट हियर आवर हार्ट बीट, ये बोल रहे हैं हम अपनी हार्ट बीट को नहीं सुन सकते हैं, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम तो हार्ट बीट सुन सकते हैं। वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। ट्रू, यस, ये सही है।
हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और हमारी बॉडी का ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होते हैं। वी शुड स्लीप ओनली 4 आवर्स। ये बोल रहे हैं कि हमको 4 आवर्स सोना चाहिए। नो, ये रॉन्ग है, हमको 8 आवर्स सोना चाहिए, इसीलिए ये भी हो गया फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। नेम द ऑर्गन एंड यूज्ड टू। ये कुछ फिलअप्स दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड करो, समझो और बताओ ये किस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 है थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। तो हम सोचते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं बॉडी के किस पार्ट से, ब्रेन। ठीक है। डाइजेस्ट फूड वी ईट, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है कहाँ पर, स्टमक में। ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, लंग्स से। पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड पंप करता है और बॉडी के बाकी के पार्ट्स तक भेज देता है। हार्ट। मूव, वॉक एंड रन, बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो मूव और वॉक रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमने चैप्टर रीड कर लिया, इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से और रीड करेंगे तो आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर में हमें हमारी बॉडी के पार्ट्स में बताया गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो अब तो आप जानते हो ना अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।